तो जी हाँ मेरे फ्री फायर लवर्स, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो पर। यकीन मानिए छात्रों, यदि आपने ये पेपर कर लिया त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का, आपका विषय गणित का कक्षा 9वीं का एकदम आपका ओरिजिनल पेपर, आपका 75 मार्क का आपका पेपर आने वाला है और आपको समय आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। यदि आपने ये पेपर कर दिया तो पेपर में आप यहाँ पे गणित के पेपर में आप एकदम गर्दा मचा कराएंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपके पेपर के साथ मैं यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। जहाँ पे देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम आपका लिखित आंसर, एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन, जितने टोटल आपके क्वेश्चन के सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं और इस वीडियो में एकदम गर्दा मचाने वाला हूं, धुआं धुआं कर देंगे। तो चलिए फटाफट जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में आपका टारगेट रहता है 1000 लाइक का। यदि आपने 1000 लाइक कर दिया तो यकीन मानिए आपके मैं ओरिजिनल पेपर लेके आऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपका 9 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका पेपर ऐसा मिलेगा और पेपर मिलने के बाद आपको यहाँ पे आपको देखिए कुछ आपके निर्देश दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निर्देश पढ़ लेने हैं और वीडियो को आपको यहाँ पे लाइव कर देने हैं। ठीक है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, मतलब कि उसमें अथवा सहित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका सही विकल्प। तो सही विकल्प के क्वेश्चन आपके यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपके 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन हम एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस आप ध्यान से देखते जाइए, एक भी नंबर आपके यहाँ पे कम नहीं होने दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या निकालना बहुत ही सरल है। कैसे निकालना, देखिए बात करा परिमेय, परिमेय मतलब होता है भाई साहब आपका यहाँ पे जो P बटा Q के रूप में आपका लिखा जाए, किसके रूप में, P बटा Q के रूप में। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, Q आपका बराबर नहीं होना चाहिए किसके, आपका 0 के। मतलब आपका 0 के बराबर यदि Q का मान हुआ तो आपका सिंपल से आपका वो परिमेय संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा है 0.57, तो आप इसे लिखेंगे तो 57 बटे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा ना, तो दो पॉइंट बाद दशमलव लगा है तो आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए। देखिए आपका ये P बटे Q हो गया और आपका Q आपका 0 भी नहीं है, मतलब सेटिस्फाई है। इसके बाद देखिए 0 वाला, तो 0 को देखेंगे तो 0 हुआ और इसके बटे में आप क्या लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे। भाई किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है ना। 10 लिखा है तो 10 बटा 1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10 बटे 1 का मान उतना ही होगा और 0 बटे 1 करेंगे तो भी मान आपका 0 ही होगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसमें मिलाइए, आपका Q आपका 0 के बराबर नहीं है, इसमें भी मतलब आपका ये भी सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो कौन सी परिमेय संख्या है। और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट 1/2, तो 1/2 को भी देखेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे इसमें भी आपका Q बराबर आपका ये Q है, ऊपर वाला P है, तो आपका Q आपका 0 नहीं है, मतलब आपका ये भी सेटिस्फाई है। आपके तीनों के तीनों संख्या क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हमने आपको इतने प्यारे तरीके से समझाया है, इसलिए वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपके अपने चैनल जीत क्लासेज इंडिया पर। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद यानी भाई साहब आपका होता क्या है, जिसमें आपके घात होते हैं, आपका रेखिक बहुपद, इसके बाद आपका होता है द्विघात बहुपद, एक होता है आपका यहाँ पे त्रिघात बहुपद। अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। तो ये आपका अंडर रूट में है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसके साथ आपका ये भी आपका देखिए आपका ये भी नहीं होगा। हाँ ये वाला बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपका x² + 3x है, तो 3x करेंगे बराबर आप 0 रख देंगे, मतलब आपका ये द्विघात बहुपद है। आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यही वाला करना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। देखिए 1 और 2 के बीच में, बहुत सरल है, हम है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। समझिए ध्यान से, देखिए क्या लिखा है, 1/3 को लीजिए, तो 1 में क्या करेंगे, आप 3 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा और इसके बाद आपका 10 बनेगा, 3 त्रिकाई 9, मतलब अब आपका 0.3 आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे लीजिए 1/5 को लीजिए, तो 1 में आप 5 का भाग देंगे तो देखिए पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 पॉइंट आपका 2 आता है इसमें, और एक आप लगाइए यहाँ पे 4/3 को लगाइए, तो 4/3 मतलब आपको 4 में 3 का भाग देना है, तो इसमें देंगे तो आपका यहाँ पे 3 × 3 और एक बचेगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पे, तो 3 आपका 3 त्रिकाई 9 यानी 1.3 के समथिंग आता है। और लास्ट वाला देखिए 7 में आप यहाँ पे
भाग देंगे 2 का तो 2×3 6, मतलब आपका ये 3 पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब देखिए 3×2 6, 1 3.5 आएगा। अब इसमें पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 और 2 के बीच में। तो अगर ये आपको मैं ये वाला देखूं, ये ठीक है, क्या लिखा है आपका 1/5 वाला, तो इसमें आपका 0 पॉइंट लग रहा है, तो मतलब 1 के बीच में तो है ही नहीं, 1 से छोटा हो गया 0। ठीक है, और इसके बाद देखो आप इसको देखिए क्या लिखा है 1/3 को, तो ये भी 0.3 आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका ये 0 आपका 1 से कम हो गया और आपका ये वाला भी कम हो गया, मतलब आपका ये भी कैंसिल हो गया और इसके बाद आपका ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 और 2 के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला आपका जो आया है 4/3 वाला, आपका इसमें 1.3 आ रहा है, यानी कि आपका ये 1.3 आपका 1 और 2 के बीच में है। और 2 से ज़्यादा कौन सा है, आपका लास्ट वाला जो 7/2 दिया है, इसमें 3.5 आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये ज़्यादा हो गया, मतलब आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होगा, आपका सा नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चौथा बहुपद 4x³ - 5x + 6x² + 1 का आपका यहाँ पे घात पूछा है। घात मतलब आपका यहाँ पे होता है सबसे बड़ी घात। देखिए आपका इसमें 3 है सबसे बड़ी घात, इसमें आपका 4 है, इसमें आपका 2 है, इसमें आपका अचर जो होता है ना आपका 1 लिखा है, तो 1 में हमेशा 0 आपका घात होता है। ठीक है, और इसका मान हमेशा आपका 1 आता है। देखिए आपका ये आपका यहाँ पे सूत्र होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी घात आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, बहुपद 1 - 2x का आपको शून्यक बताना है। तो 1 - 2x, देखिए शून्यक मतलब होता है शून्य रख दीजिए, 1 - 2x बराबर आपका 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x का मान निकालेंगे तो पक्षांतर कर दीजिए, माइनस वाला को उधर कर दीजिए तो 2x प्लस में आ जाएगा और बटे आपका यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, बराबर 1 होगा। x का मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 1 में 2 का भाग दे दीजिए, 1/2 आपका आंसर आएगा। कौन सा आंसर होगा इसमें, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आ जाएगा, आपका लास्ट वाला आपको द नंबर। ठीक है, तो आपको आंसर ये वाला करना है। देखिए कौन सा वाला, आपको यहाँ पे आंसर ये वाला करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a+ आपका √b और a - √, आपका यहाँ पे कोष्टक में है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए आपका एक सूत्र होता है, क्या होता है, जब आपका a + b कोष्टक में और a - b होता है तो इसके बराबर होता है a² - b²। सिंपल सी बात है। अब a बराबर आपका यहाँ पे √a है। ठीक है, तो a के जगह में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रखेंगे और b की जगह में आपको यहाँ पे आपका √b लिखेंगे। तो भाई साहब आपका √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, अब इसे करेंगे तो आपका यहाँ पे a निकल जाएगा और इसके निकालेंगे तो आपका यहाँ पे b निकल जाएगा। तो a - b मतलब आपका राइट आंसर इसमें आपका a - आपका b होगा, b नंबर आपका यहाँ पे ब नंबर राइट होगा। वीडियो को लाइक करिए, धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 1000 आपका यहाँ पे वीडियो को टारगेट है, 1000 लाइक कर दीजिए। यकीन मानिए आपके पेपर डायरेक्टली पे यहाँ पे फंसने वाले हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे लिखा है देखिए आपके 7 नंबर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, सबसे छोटी आपका प्राकृत संख्या क्या होता है। तो भाई साहब सबसे छोटी प्राकृत है, प्राकृत यानी आपका नेचुरल, जिसे आप गिन सकें। ठीक है, यदि आपने एक आपका यहाँ पे पेंसिल गिना तो आपका प्राकृतिक जो गिनने से आपका स्टार्ट होती है, 0 नहीं होगा, 0 आपका पूर्ण संख्या होता है और छोटी प्राकृत संख्या आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिंपल तरीके से आपको 1 करना है। इसके बाद बहुपद 0 को बहुपद कहा गया है। देखिए भाई साहब जिसमें आपको यहाँ पे 0 घात होगा, सिंपल सा आपको उसको शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे आपका यहाँ पे शून्य बहुपद। और आपका यदि आपका ऐसे लिखा है x + आपका 1 तो आपका ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और 2 घात रहेगा तो आपका द्विघात, और यहाँ पे 3 हो गया तो आपका त्रिघात हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे तीसरा नंबर 16 की पावर आपका 1/2 है और आपको इसको मान लिखना है। बहुत सिंपल है, देखिए 16 को तोड़िए, 4 चौको 4 की घात करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 4 गुणे आपका 4, ये हुआ 16 हो गया। तो मतलब आपका यहाँ पे घात करिए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझिए बात को। अब यहाँ के समझने वाली बात क्या है, आपको 4 ये हुआ तो मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आप इसका तो निकाल दिए 16 का, और घात 1/2 लिखा है तो मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब 4 घात आपका 1 बराबर आपका 4 आएगा। तो सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे 4 कर देना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन, √2 एक कैसी संख्या है। देखिए जब भी कोई आपका यहाँ पे √ में आए तो हमेशा आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है यार, आपका यहाँ पे √ आपका हमेशा पॉइंट में ही आंसर आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा और आपका सेटिस्फाई क्या करता है, p/q आपका यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 से कम आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे सेटिस्फाई √ वाले क्वेश्चन होंगे नहीं। जितने √ होते हैं सब में 0 पॉइंट में आंसर आते हैं, इसलिए आपके यहाँ पे √2 आपका यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होगा। और इसके बाद देखिए पांचवा
बहुपद x माइनस थ्री का शून्यक, शून्यक बहुत सरल है, x माइनस थ्री बराबर 0 लिख दीजिए, तो x का मान आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस सिंपल सा आंसर आप कर दीजिए यहाँ पे 3। और इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य डैश डैश परिमेय संख्या होती है। तो सारे भाई साहब आपके बहुत सारे होती है, कितनी होती है, अनंत, आप उन्हें निकालते निकालते थक जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है लास्ट में अचर बहुपद की घात क्या होती है। तो मैंने आपको बताया अचर मतलब एक, जैसे देखिए तो एक की घात हमेशा 0 होती है, और मान आपका यहाँ पे आपका 10 भी लिखा रहे और 0 रहेगा तो आपको एक ही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे शून्य करना है आंसर। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। वीडियो को दिल से लाइक कर दो यारो, क्योंकि आप यहाँ से टॉपर निकलकर बनने वाले 9th के पेपर में आपको जो आने वाला है वहां पे आपके त्रैमासिक के नंबर पूरे के पूरे आपको जुड़ेंगे। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और पूरा भरोसा करना है और यहाँ पे पेपर में गर्दा मचा के आना है। देखिए सही जोड़ी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए 6 माइनस में है और प्लस आपका देखिए, मतलब आप किसी से 6 रुपए उधार लिए हैं और 3 रुपए से लौटा दिए, तो 3 रुपए अभी भी आपका उधार बचा है, मतलब कौन सा होगा, -3 में आंसर आएगा। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे -3 में कर देना है। ये देखिए आपका यहाँ पे इसमें आएगा। इसके बाद देखिए आपका, मैं आपको हर एक चीज़ें समझा देता हूँ क्लियर कि आपका यहाँ पे ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे -5 और -4, देखिए 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 को 20 आएगा, लेकिन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी आपको आंसर प्लस में करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 20। और इसके बाद 1/4 लिखा है, तो 1/4 को आप यहाँ पे समतुल्य भिन्न क्या करेंगे, 1/4 ऐसे लिखिए। और देखिए इसका डबल मैं 2 करता हूँ ऊपर नीचे, तो 2 एक कम 2 और 4 दूनी 8, यानी 2/8 आपका यहाँ पे समतुल्य आएगा। तो आपको आंसर, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे 2/8 करना है। और इसके बाद देखिए चौथा लिखा है 2/100, तो 2/100 जो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आप इसे काट दीजिए। क्या करेंगे, आप काटेंगे, भाग 100 में 2 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट आपका 0 आपका 2 यहाँ पे आंसर आएगा। कौन सा वाला, आपका यहाँ पे सी वाला आंसर आएगा। तो आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे सी में करना है। और इसके बाद 0 पॉइंट आपका 1 लिखा है, तो 0.1 मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे 1/10 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा है, तो 1/10 मतलब आपका यहाँ पे पहला वाला आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला देखिए -2 में आपका यहाँ पे 2 का भाग देना है। तो भाई साहब 2 में जब 2 का भाग देंगे, आप समझिए 2 में 2 का, तो आपका कट जाएगा 1 से, तो यानी आपका 1 आएगा, यानी कि आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यदि आप नहीं समझे हैं तो हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं आपको अच्छे से लगा देता हूँ। आपका पहले का आंसर इसका जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे 3 होगा। और इसके बाद 5 4 आपका 5 को 20 हो जाएगा ये वाला। और 1/4 का आपको आंसर सिंपल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे करने के लिए आपको यहाँ पे 2/8 और 2/100 का आंसर आपको यहाँ पे पॉइंट वाला, और आपका 0.1 का आपका यहाँ पे 1/10 और इसका आंसर आपका 2। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, आपका निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो आपका यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहला लिखा है बहुपद 7x² - x³ + 7x - 4 का आपका घात बताना है। तो घात मतलब आपका सबसे बड़ा घात, और सबसे बड़ा घात मतलब आपको बताया कि सबसे बड़ा घात आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 3 होगा। तो आंसर आपको इसमें 3 लिखना है। इसके बाद √5 और 2√5 का गुणनफल, देखिए ये भी करना बहुत आसान है। तो 5√5 × 2√5, अब देखिए 5 का होगा तो यहाँ पे आपका 5 आएगा। ठीक है, अंडर से जब अंडर का मल्टीप्लाई होता है तो आपका यहाँ पे अंडर हट जाता है, तो 5, और ये 5 × 2 लिखा है, तो 5 × आपका 2 × 5। ठीक है, तो 2 5 दूनी 10, 10 5 50। आपका इसमें आंसर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 50 कर देना है। तो चलिए यहाँ पे आंसर कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें 50 आंसर आपका यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर 50 कर देना है। अब 50 हो गया इसका। अब इसके बाद देखिए तीसरा, बहुपद x² - 3x² + 2x + 4 का आपको x का गुणांक। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है। आप x² मतलब आपको इसकी बात कर रहा है, तो इसमें गुणांक गुणा किससे हुआ है, -3 से। देखिए माइनस लगा है ना इसमें, तो -3 आपका यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से आंसर इसमें आप कर दीजिए, -3 हो जाएगा। इसके बाद चौथा, 1/7 और 2/7 के बीच कितने परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको इसको करना बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, इनको आप इसे कुछ मत करिएगा, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करना है। इसका सूत्र होता है 1/2
और आपका अंदर ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, जोड़ेंगे जब दोनों को तो 1/2 आपका यहाँ पे बाहर हो जाएगा और 1/7 प्लस आपका 2/7, इसे करेंगे तो इसका आपका एलसीएम 7 आ जाएगा और 3/7 और 1/2 का मल्टीप्लाई गुणा, तो देखिए 3 एक कम 3 और 7 दूनी 14, मतलब आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से 3/14 आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्या होगा, 3 आपका यहाँ पे 14 आप आंसर कर दीजिए। बिल्कुल आपका कोई आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। क्या लिखेंगे आप, 3/14 आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक संख्या लिखो। तो -3 से छोटा क्या होगा, हमेशा इससे आपको बढ़ाना पड़ेगा, -2 नहीं होगा, वो तो इससे बड़ा कहलाएगा। क्योंकि देखिए आप किसी से 1 रुपये उधार लेते हैं तो वो आपका 1 रुपये हो गया, लेकिन आप किसी से 2 रुपये उधार लेते हो तो -2, मतलब उधार लेना मतलब आपका माइनस, तो -1। और इससे बड़ा आपको क्या है कि भाई आप 2 रुपये उधार लिए, और इससे बड़ा क्या हुआ, मतलब आप 3 रुपये उधार ले लिए, इससे और बड़ा 3 रुपये उधार कर्जा चुकाना है आपको, और 4 मतलब आपका होता है 4 रुपये आपको कर्जा चुकाना है भाई साहब आपका आंसर। तो इससे बड़ा हमारा क्या होगा, -2 नहीं होगा, हमारा माइनस आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनस आपका यहाँ पे 4 होगा। कैसे, और यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, देखिए आप यहाँ पे 0 होता है, इसके बाद आपका -1 होता है, इसके बाद -2 होता है, इसके बाद -3 और -4, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे हमेशा पैरेलल जाता है, यानी उस साइड आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा मान, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। इसके बाद क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आपको बताना है क्या शून्य आपका परिमेय संख्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बताया यदि आपका 0/1 आएगा, नीचे आपका 0 नहीं हुआ, मतलब आपका परिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है परिमेय संख्या है, ठीक है, आपका ये आंसर होगा। लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बताया, आपको यहाँ पे जब ऐसे मान आएगा तो आपका 1 आंसर आता है। क्या आता है आपका यहाँ पे 1 आंसर आता है, तो आपको इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे 1 करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद वीडियो को लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। और इसके बाद आपको 5वां क्वेश्चन, ऐसा वीडियो आपको यहाँ पे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो आपको इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। इसके बाद आपका आता है सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। तो 3√5 क्या आपका एक परिमेय संख्या है, तो मैंने बताया जब भी आपका अंडर रूट आता है आपका वहाँ पे परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। आपको आंसर आपको इसमें असत्य करना है। क्या करना है आपको, असत्य करना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है बहुपद 2x + 5 में अचर पद क्या आपका 5 है। बिल्कुल देखिए जो आपका जिसका मान नहीं बदलता उसे कहते हैं अचर, यानी संख्या कोई भी आपका होगा अचर होगा, आपको इसमें सत्य करना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, तो तीसरे का आंसर आपको सिंपल से आपको सत्य करना है, ठीक है, बिल्कुल आपका सही है। और इसके बाद आपको मैं इसको अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा भाग देकर। इसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या का आपका क्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक आपका जो प्राकृत संख्या होता है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या आपका 0 होता है और 0 तो आपका प्राकृत संख्या में होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, और पूर्ण संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रत्येक आपका प्राकृत संख्या आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, यानी आपको इसमें आपको असत्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे असत्य करना है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या आपका एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो आपको जो 5वां होता है आपका ये आपका क्या होगा, देखिए चौथा जो आपका यहाँ पे आंसर हुआ आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई साहब। आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या का धनात्मक होता है, तो आपको यहाँ पे इसमें भी आपको यहाँ पे असत्य करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या आपका एक पूर्णांक होता है, तो परिमेय संख्या आपका यहाँ पे क्या होता है, पूर्णांक आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई साहब परिमेय संख्या में आपका यहाँ पे क्या होता है, किसी में आपका पूर्ण अंक आपका जरूरी नहीं कि उसमें, क्योंकि आप 1/2 को भाग दीजिए तो 0.5 आएगा, तो मतलब आपका देखिए दशमलव में आ रहा है, ठीक है। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक की बात कर रहा है, तो पूर्ण अंक कहाँ है, आपको यहाँ पे पूरा अंक नहीं है, आपका आधा है, यानी आपको यहाँ पे असत्य करना है। क्या करना है आपको इसमें आपको असत्य कर देना है। चलिए कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खाली बॉक्स। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली फंसेंगे। एक एक क्वेश्चन कॉपी पर लिख लेना। यहाँ पे 345 गुणे 5, देखिए 5 गुणा करिए, 5 गुणा करने के लिए हमेशा आप क्या करिए, 5 25 हो जाएगा, और इसके बाद हासिल 2 आएगा, 5 को 20 2 22, और हासिल आपका 2, 5 2 10 2 12, ठीक है। तो 12 आपका 25 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको 5 15 2 17 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1725, ठीक है।
17, 25 आपका आंसर आएगा। ये आपका देखिए आपको यहाँ पे आंसर हो गया, आपको यहाँ पे बता दिया गया। और इसके बाद आपका पुराने वाला क्वेश्चन, ठीक है, उस वाले का। अब इसका देखिए यहाँ पे आपको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए 3.5 को आपको लिखने पड़ेगा, 3 बटा आपका देखिए 35 और 1 अंक बाद आपका दशमलव लगा है तो बटे आपका 10 और यहाँ पे 3 बटा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 35 तिहाई आपका 105 और 10 आपका 100, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.05 आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। देखिए तो 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो 805 भागे आपका 10, ठीक है, तो आप इसमें भाग देंगे तो सिंपल तरीके से भाग दे दीजिए। तो देखिए 10 8 80 और क्या होगा 5 आएगा। अब 5 यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका सेलफल हो गया। तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि आपका 80 आपका यहाँ पे भागफल और 5 आपका यहाँ पे शेषफल। तो सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अथवा वाला, तो अथवा वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसको सरल करना है। तो सरल कैसे करें, देखिए 4/11 लिखिए, इसके बाद 5/22 और काट दीजिए। काटेंगे कैसे, काटना बहुत आसान है। काटने के लिए आपको यहाँ पे 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और इसको 11 से काट दीजिए, ठीक है। अब 2 पंचे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी आपका यहाँ पे 2 से काट गया ना, तो 2 आपका बचेगा। तो 5 दूनी आपका यहाँ पे आपका 4, देखिए 2 दूनी 4 कट गया, तो 2 गुणे 2, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको इसमें काटना पड़ेगा। आप इसे क्या करेंगे, पहले देखिए आपको समझिए, यहाँ पे ऐसे समझना पड़ेगा, 4/11 लिखिए और जब आप इसके भाग को आप बदलेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा। 22 आपका ऊपर हो जाएगा, 5 आपका नीचे चल जाएगा, तो 22 और बटे 11, ठीक है। अब देखिए समझ में समझिएगा, तो 11 दूनी आपका यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 4 दूनी 8 और आपका यहाँ पे 5, 8/5 आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कटा के बता दिया है। वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 8वां। तो क्वेश्चन 8वां में आपको कुछ नहीं करना है, दी गई आकृति आपको यहाँ पे छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको इससे पहले आपको खंधे गिनना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 हैं। और रंगा कौन सा है, छायांकित भाग, मतलब आपका ये है 1 है, तो आपका 1 बटा क्या हो जाएगा, टोटल कितने आपके 6 हैं, तो 1/6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर 1/6 हुआ। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इसको सरल करना है। तो सरल करना बहुत सिंपल है, जब भी आपका हर समान हो तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पे सीधा सीधा उतार दीजिए। 5 इसके बीच में आपका प्लस लिखा है तो यहाँ पे 5, इसके बाद प्लस आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा और आपका यहाँ पे माइनस लिखा है, -3 लिखिए और बटे तीनों समान है, आपका यहाँ पे हर आपका 12 हो जाएगा। 6 5 11 और 11 में 3 घटाइए, आपका यहाँ पे 8, 8/12। अब इसे काट दीजिए, 2 चौको 8 और 3 चौको 12, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2/3 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ रहा है। आपको ये आंसर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। रेणु जो है अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई और उसे दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर ये सब ने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताएं प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। मैं आपको अथवा सहित आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए टोटल दोस्त आपके 6 थे, कुल गोलगप्पे कितने थे, 72 थे। तो भाई साहब प्रत्येक गोलगप्पे कितने खाएंगे, 72 में 6 का भाग करिए, मतलब यहाँ पे 12 गोलगप्पे एक आपका यहाँ पे खाते हैं, ठीक है। तो 12 गोलगप्पे सबने खाए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये कापियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। तो रोहन ने कुल कितने आपके रुपए दिए। तो भाई साहब 137 रुपये कापी और 86 रुपये का आपका यहाँ पे पेन, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा 200 आपका यहाँ पे 23 रुपये, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका दोनों का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देख लीजिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां। तो 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर आपके दिए गए आपके भिन्न का समतुल्य आपको भिन्न लिखना है, ठीक है। तो कुछ मत करिएगा, आपको बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8/80 लिखा है ना, तो 8/80 करिए और बराबर 2, इसको निकालना है तो बटे x कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 8x आ जाएगा और 8x बराबर 80 दूनी 160। तो आप x का मान निकालेंगे, 160 में 8 का भाग, 8 दूनी 16 यानी 20 आपका निकल कर आएगा। तो आपको यहाँ पे 20 भर देना है। क्या भरना है आपको यहाँ पे 20, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल देखिए आपको ये लगा दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये आंसर करिए। और इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो कार्ड का परिमाप कितना होगा। तो आपको इसका परिमाप निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आपका परिमाप यहाँ पे हो जाएगा। वर्ग का परिमाप देखिए बात कर रहा है, आपका आयताकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, आपको बात को समझना पड़ेगा।
एक आयताकार आपका लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे सूत्र होता है, देखिए काट का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 12 है और चौड़ाई आपका 8, लिख दीजिए 12 8 20 हो जाएगा और 20 दूनी आपका 40 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे इस प्रकार से करना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 11वां आता है। तो 11वां से लेकर आपके यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके 23 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है जिससे आपको यहाँ पे टोटल आपके 23 तक के आंसर कंप्लीट आपको आंसर मिल सके। कॉपी पर लिखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, बार बार देखिए और यहाँ पे टॉपर बन के निकलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है